I'm very happy to introduce you to today to a new addition in our product and offering baskets. सो जब से बेसिकली मार्केट्स इस बारी करेक्शन में आए एंड उससे पहले भी कुछ क्वेरीज हमारे पास आती रही एंड ऑल, तो करेक्शन के बाद ख़ास तौर पे हमारे को बहुत सारे क्लाइंट्स के कॉल आए जो कि स्टॉक्स के अंदर डायरेक्टली भी इन्वेस्ट करना चाहते थे, साथ में कुछ ना कुछ स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते थे, कुछ ट्रेड करना चाहते थे एंड ऑल। और एज़ यू नो हम लोगों ने हमेशा बेसिकली स्टॉक ट्रेडिंग को बेसिकली प्रमोट कभी नहीं किया है, बिकॉज ऑफ द एक्सपीरियंसेस वी हैव, जहाँ पे यूजली जो देखने को मिला है कि रिटेल इन्वेस्टर हमेशा स्टॉक ट्रेडिंग के अंदर या इवन इन्वेस्टिंग के अंदर भी दे एंड अप मेकिंग रॉन्ग चॉइसेस एंड दे एंड अप लूजिंग मनी। तो हमारे क्लाइंट्स को कोई भी इस तरीके की सिचुएशंस को फेस ना करना पड़े, इसलिए हमने उनको कोशिश करके जितना दूर हो सका हमने उनको रखा। कुछ जो बहुत बेसिकली क्लाइंट्स क्यूरियस थे इन चीज़ों को देखने के लिए, करने के लिए, उनको हमने ऑलरेडी ऐसे कुछ प्लेटफॉर्म्स दिए हुए हैं। हमारे एनजे के अंदर भी ये प्लेटफॉर्म ऑलरेडी हमारे पास है, जहाँ से लोग क्लाइंट्स जो हैं वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। और एंजल ब्रोकिंग का भी एक सेटअप हमारे पास ऑलरेडी है, जहाँ पे कुछ क्लाइंट्स एनरोल्ड हैं हमारे पास। तो मैं बेसिकली ये चाहता था हमेशा से कि हम जो भी अगर हमारे क्लाइंट्स स्टॉक्स के अंदर आना चाहते हैं तो वो गलतियां ना करें जो एक नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर करता है आकर। और हम लोगों ने भी जो गलतियां कर करके देखी हैं मार्केट्स के अंदर, जो ऑब्वियसली जिसका खमियाजा जो है वो पैसों में ही भरना पड़ता है, क्योंकि आपको नुकसान होता है मार्केट के अंदर। तो मैंने बहुत रिसर्च के बाद एक कंपनी के साथ टाई अप करा है, जहाँ पे हमें लगता है कि हम कुछ नए तरीके से आपको स्टॉक्स में इन्वेस्टिंग के तरीके दे पाएंगे, कुछ और नॉलेज आपको दे पाएंगे, जहाँ पे स्टॉक्स में कैसे इन्वेस्ट और ट्रेड दोनों करा जा सकता है, वो आपको कोशिश करेंगे यहाँ पे बताने की। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी से वन मोर थिंग कि पहली बात, स्टॉक इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग किसी भी हाल में आपके लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए नहीं होगी, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। इन्वेस्टिंग लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए हो सकती है, लेकिन हम यहाँ पे फंडामेंटल स्टॉक इन्वेस्टिंग की ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं कर रहे हैं। उसकी एक ऑप्शन हमारे पास है जो कि आपको अच्छी लगेगी आगे जाकर, जो बिल्कुल एक्सक्लूसिव है रादर आज की डेट में। तो यहाँ पे सिर्फ अगर कोई भी व्यक्ति अगर अपना कोई स्टॉक्स के अंदर कुछ भी काम करना चाहता है ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग के थ्रू, तो हमारा सजेशन आज भी यही है कि अपने पोर्टफोलियो के 5 से 10% अमाउंट से ज़्यादा आपको इधर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल रहता है स्टॉक ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग का जो दौर है। सो हमारी इन्वेस्टिंग अपनी जगह रहेगी, जो हम मेनली म्यूचुअल फंड्स और दूसरे प्रोडक्ट्स के थ्रू कर रहे हैं। और यहाँ पे आप बेसिकली ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग बोथ ट्राई कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं कि वो कैसी आपके लिए जा सकती है आगे। हमारी कोशिश रहेगी कि हम आपको बेस्ट टू बेस्ट चीज़ें यहाँ पे ऑप्शंस दे पाएँ, जिससे आप कम से कम गलतियाँ करते हुए कुछ अच्छी रिटर्न्स बना पाएँ, राइट। सो हमारा टाई अप हमने जो करा है वो एक सैमको स्टॉक ब्रोकिंग करके कंपनी है जिनके साथ हमने करा है। सो ये कंपनी वैसे 1992 से बिज़नेस में है, और पहले ये समृद्धि स्टॉक ब्रोकिंग के नाम से काम करते थे, और इन्होंने रीब्रांड करा अपने आप को करीबन 4-5 साल पहले सैमको के नाम से। सो इनके साथ टाइप करने का रीज़न सबसे बड़ा यही है कि ये कम्प्लीटली टेक्नोलॉजी बेस्ड प्लेटफॉर्म है, कम्प्लीटली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड प्लेटफॉर्म है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें ये लोग कर रहे हैं जो कि इंडस्ट्री में पहली बार करी जा रही हैं। तो जैसे जैसे आगे आगे हम चलेंगे मैं आपको इनके बारे में बताता रहूँगा। और हम लोगों ने एक बेसिकली क्लाइंट रिलेशनशिप मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर आप कह सकते हैं हमारे पास, जहाँ पे हमने ऑलरेडी जो हमारे अभी क्लाइंट्स हैं उनकी डिटेल्स अपलोड करी हैं, और हम वहाँ से अलग अलग प्रोडक्ट्स की, इनकी अलग अलग सर्विसेज की, इनकी इन्फॉर्मेशन आपके ईमेल्स पे, आपके मोबाइल फ़ोन्स पे भेजते रहेंगे, ताकि आप उनको आराम से पढ़ के समझ पाएँ। और हम एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाने की सोच रहे हैं आगे जाकर, जहाँ पे जो लोग इंटरेस्टेड हैं स्टॉक ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग के लिए, वो उस ग्रुप में ऐड करे जाएंगे, और वहाँ पे हम उनको कोशिश करेंगे कुछ ना कुछ तो नया सिखाने की, जिसमें टेक्निकल एनालिसिस से लेकर और कैसे स्टॉक पिकिंग करी जा सकती है इन्वेस्टिंग में, आपको सैमको के कई जो प्रोडक्ट्स हैं या क्या हैं जो चीज़ें हैं बेसिकली वो कैसे आपकी हेल्प कर सकती हैं, राइट। सो सैमको इज़ बेसिकली जैसा कि मैंने कहा एक कम्प्लीटली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड प्लेटफॉर्म है।
तो इनके जो प्रोडक्ट्स हैं अगर हम उसकी तरफ चलें तो ट्रेडिंग के लिए जो इनका एप्लीकेशंस हैं, बहुत इनकी मोबाइल बेस्ड ऐप है, वेब बेस्ड ऐप है, और EXE बेस्ड यानी कि इंस्टॉल करके जो हम सिस्टम में जिसके ट्रेड करते हैं, जो कि ज़्यादा फास्टर भी होती है, वैसी ऐप्स अवेलेबल हैं इनकी, और बहुत ही वर्ल्ड क्लास ऐप्स हैं। वी हैव ऑलरेडी यूज देम और बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स है उनका। तो वो ऐप्स बेसिकली ट्रेडिंग के लिए यूज़ करेंगे। उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जहाँ पे हम उन ऐप्स के ऊपर क्या क्या फ़ीचर्स और क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं वो मैं आपसे शेयर करूँगा। वो मैं अगले 1-2 दिन में आई एम प्लानिंग टू डू इट। आज हम बेसिकली फ़िलहाल ट्रेडिंग की बजाय इन्वेस्टिंग की तरफ एक बारी देखना चाहते हैं, क्योंकि हमारा सोल पर्पस पहला इन्वेस्टिंग का है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का है, और हम चाहते हैं कि स्टॉक्स में भी अगर ये बात आए तो हम इन्वेस्टिंग की तरफ पहले ज़्यादा थे। आज हम छोटी सी एक इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, मैं आपको आगे आगे चल के कुछ और वीडियोज़ में कंप्लीट डिटेल्स देता जाऊँगा, राइट। सो हम जिस प्रोडक्ट की आज बात कर रहे हैं बेसिकली वो है स्टॉक बास्केट। सो स्टॉक बास्केट क्या है? तो स्टॉक बास्केट एक रेडीमेड स्टॉक्स की बास्केट है जहाँ पे सैमको ने बेसिकली आपके लिए 28 अलग अलग तरीके की उनकी पूरी रिसर्च टीम ने मिलकर बेसिकली ऐसी 28 बास्केट्स आज तक बनाई हैं जो अलग अलग तरीके की अलग अलग इन्वेस्टर्स को अलग अलग तरीके से सूट कर सकती हैं, जिनकी ड्यूरेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट 1 साल से लेकर 5 साल तक या और लंबा भी आप रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। तो चाहे वो आप इसको बेसिकली अपने गोल्स के लिए भी रख सकते हैं, जैसे कि हम म्यूचुअल फंड्स को गोल के लिए रखते हैं, वैसा ही आप लॉन्ग टर्म इनको गोल्स के लिए रख सकते हैं। और ट्रेडिंग पर्पस के लिए, ट्रेडिंग मतलब बहुत शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग तो नहीं, बट अगर 1 साल या 1 साल से ज़्यादा के आपके टारगेट्स हैं कम से कम, तो कहीं कहीं कोई बास्केट्स आपको वो भी सूटेबल लगेंगी, राइट। सो ये एक बिल्कुल इनबिल्ट इंटेलिजेंट सिस्टम है जो जिसका मेन पर्पस सिर्फ सबसे पहला जो मेन पर्पस है वो आपका रिस्क रिड्यूस करना है। जो प्रोप्राइटरी इंजन है बेसिकली इनका, जो इन्होंने AI डेवलप करा है, वो 2 करोड़ डेटा पॉइंट्स को बेसिकली टच करता है, और उसके बेसिस पे एक स्टॉक्स की बास्केट्स जो हैं वो तैयार होती हैं। और हम इसके लिए एक डिटेल प्रेजेंटेशन प्रोडक्ट हेड के साथ भी करेंगे इनके, जो कि आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी। मैंने उनके साथ डिस्कशन करा तो मैं आई वॉज अमेज्ड टू सी कि उन्होंने किस तरीके से इस प्रोडक्ट को बनाया है, और आगे आगे भी वो लोग क्या क्या चेंजेस करने वाले हैं। ये बहुत इनपुट लेने वाले कंपनी लगी मुझे, जो इनपुट्स के साथ साथ चेंजेस करने के लिए भी तैयार है। ऐसा स्टॉक बास्केट्स में बेसिकली मैं आपको कुछ 1-2 बास्केट्स भी आगे दिखाऊंगा। बट अगर हम आज की डेट में देखें बेसिकली, तो इन्होंने 2008 से ये बैक टेस्टिंग भी करी है अलग अलग स्टॉक बास्केट्स की। तो हम देखेंगे तो जो रेड लाइन है वो सबसे ज़्यादा रिटर्न दिखती है। बट हम अभी रिटर्न्स की बात ना करते, पहले समझेंगे कि बास्केट्स हैं क्या। पहली बात, ये बास्केट्स छोटे से छोटे इन्वेस्टर से लेकर बड़े से बड़े इन्वेस्टर तक के लिए है। 3,000 रुपये की बास्केट से ये शुरू हो जाती है, और 3,000 रुपये से लेकर ये यहाँ पे 2.5 लाख लिखा है, बट जो रिसेंटली मेरे को अपडेशन है करीबन 11-12 लाख रुपये की बास्केट भी अवेलेबल है। कुछ बड़ी ही नॉमिनल सी फ़ी चार्ज करी जाती है आपसे क्वार्टरली बेसिस पे इन बास्केट्स को मेंटेन करने के लिए। और उन बास्केट्स में बेसिकली मेंटेन करने की फ़ी क्यों ली जा रही है? क्योंकि जो एनालिस्ट जो रिसर्च आपको दी जा रही है बेसिकली उसके बेसिस पे कब उन स्टॉक्स में से कभी एग्जिट करना है, रीशफलिंग करनी है, या कुछ भी करना है, बेसिकली वो सैमको रिसर्च टीम अपने आप हैंडल करेगी। एग्जीक्यूट आप करेंगे, बट दे विल बी, जैसे मार्स के अंदर हम लोग आज भी करते हैं कि मार्स में इक्विटी एसेट एलोकेशन चेंज होता है, यहाँ पे भी इक्विटी और डेट एसेट एलोकेशन का भी आगे काम आने वाला है। वो अभी इन प्रिपरेशन है इनका। बट एज ऑफ नाउ कि कोई भी स्टॉक्स अगर लेटेस्ट से चेंज करना है, कुछ करना है, वो सब कुछ टीम देखती है बेसिकली। तो उसके लिए बड़ी नॉमिनल सी फ़ी चार्ज करते हैं लोग। एक और बहुत बढ़िया चीज़ है इसके अंदर, एक 5 ईयर फ़ी रिफंड गारंटी है कि अगर आप 5 साल आपको इन्वेस्ट करते हुए इनकी बास्केट में हो गए और आपने कोई पैसे नहीं बनाए, तो जितना भी फ़ी इन्होंने 5 साल में आपसे लिया होगा वो सारा का सारा रिवर्स हो जाएगा। हम इन बातों के लिए आगे और समझते जाएंगे, राइट। तो स्टॉक बास्केट इज एक्सक्लूसिवली अवेलेबल सैमको कस्टमर्स। आप सिर्फ ऑब्वियसली अगर आप सैमको के क्लाइंट हैं तो ही आप इनको ऑप्ट कर सकते हैं, और अगर आप इनकी वेबसाइट पर जाएंगे भी, अब जैसे भी मैं दिखाऊंगा, तो आप बास्केट्स किस का बनाने का रीज़न क्या है, वो क्यों इन्वेस्ट करनी चाहिए, वो मेंशन है, लेकिन आप स्टॉक्स नहीं देख पाएंगे जब तक आप उनके क्लाइंट नहीं हैं। मैं ऑल्दो आपको आगे जाके अपने लॉगिन से इनकी कुछ बास्केट्स भी इंट्रोड्यूस करूंगा कि किस तरीके की बास्केट हैं। और ये फ्लैट फी ब्रोकरेज प्लान है जहाँ पे एक एनुअली कुछ तो फ्लैट फी आपको लगती है, और प्रॉब्लम जो सैमको के प्लेटफॉर्म के ऊपर आप इनको कर सकते हैं, राइट। और इसके बाद कुछ वीडियोस वगैरह हैं वो हम बाद में शेयर करेंगे, बट अभी हम एक बार एक्सप्लोर करते हैं इन बास्केट्स में कि इन बास्केट्स में है क्या क्या। जस्ट अ मिनट।
सो जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, ये बेसिकली अलग अलग तरीके की यहाँ पे बास्केट्स आपको नज़र आ रही हैं। जैसे बिगनर्स बास्केट, 5 ईयर लो रिस्क लाइट बास्केट, 5 ईयर हाई रिस्क लाइट मार्केट बास्केट, 4x टारगेट इन 10 ईयर्स लाइट बास्केट, राइट, बेट ऑन इंडियाज मिलेनियल्स बास्केट, कैपिटल एफिशिएंट कंपनीज बास्केट, राइट। सो ऐसे बहुत सारी आगे बास्केट है। आप होम एंड होम डेकोर बास्केट है, हेल्थ एंड वेलनेस बास्केट है, जिस बेसिकली इसके अंदर वैसी कंपनीज होंगी जो हेल्थ एंड वेलनेस के ऊपर काम कर रही हैं, या इंडियाज़ बिगेस्ट ब्रांड्स बास्केट है। तो इनका अपना बेसिकली पूरा इंडेक्स है जो ये लोग ट्रैक करते हैं। जैसे इस बास्केट में अगर आप देख रहे हैं तो ये मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट यहाँ पे 13,261 रुपये का दिखता है हमारे को, और इनका टारगेट वैल्यू अगले 5 सालों का इसका 25,000 करीबन डबल अमाउंट का करीबन है। जो इंडेक्स की वैल्यू है वो 96.99 चल रही है इनकी इस बास्केट की, और आपका टारगेट अमाउंट, ये मिनिमम टारगेट्स इन लोगों ने लिए हैं जो कि इतना ये कम से कम एक्सपेक्ट करते हैं, राइट। So why should you invest in this basket? Customers do not buy product services, they buy the brand. The power of brand is on the rise. Companies included in this basket are the ones which have a very strong brand presence in the country. तो आप मेजर ब्रांड्स के अंदर अगर आप इंडिया के कुछ इन्वेस्ट करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि वहाँ उनको आप ओन करें, और लेकिन वहाँ पे कोई गलती ना हो, तो आप इन बास्केट्स को ले सकते हैं। सो हाउ डज स्टॉक बास्केट प्राइसिंग कंपेयर विद द अदर एसेट क्लासेस? कि इट इज़ अराउंड 50% लेस देन व्हाट म्यूचुअल फंड चार्जेस। तो बेसिकली क्योंकि ये फ्लैट फी है तो इसलिए थोड़ा फ़र्क पड़ता है, बट सिंस आप इन सब चीज़ों से आपको ये नहीं समझना है कि हम इनको कहीं भी तरीके से म्यूचुअल फंड से रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि अभी ये प्रोडक्ट्स भी नए हैं, वी डोंट नो मच अबाउट दी परफॉर्मेंसेज कैसा डिलीवर होंगी, बट जितना हमें लगता है कि एज एन एडिशन, एज अ पार्ट ऑफ द पोर्टफोलियो, 5-10% ऑफ द पोर्टफोलियो वी कैन डू दिस, राइट। सो 70% लेस देन व्हाट पीएमएस चार्जेस एंड ऑल, और कोई अगर एडवाइजरी आप अगर ले रहे हैं तो उससे करीबन 80% लेस फी है। जैसे कि अगर इसका फी स्ट्रक्चर देखेंगे तो दिस बास्केट अट्रैक्ट्स अ रिसर्च सब्सक्रिप्शन फी ऑफ 85 रुपीज़ पर क्वार्टर, ओनली 85 रुपीज़ पर क्वार्टर में आपको वेल रिसर्च बास्केट मिल रही है, यानी 340 रुपये साल के आपको देने हैं एक 13,000 रुपये की बास्केट के लिए, राइट। तो और ये अगर ये 5 साल तक ऑब्वियसली अगर आपने पैसा कोई नहीं बनाया इसके अंदर तो वो फीस भी आपको रिवर्स हो जाएगी बेसिकली, राइट। और अर्ली एग्जिट का अगर हम 1 साल से पहले अगर इसके अंदर से एग्जिट करते हैं बेसिकली, तो क्लाइंट जो है वो एग्जिट फ़ी जो है वो बेसिकली कुछ एग्जिट फ़ी लगाते हैं जस्ट टू डिस्करेज द क्लाइंट कि वो जल्दी यहाँ से अपनी इन्वेस्टमेंट्स के अंदर से निकले बेसिकली, राइट। तो अगर हम इस बास्केट का परफॉर्मेंस अगर देखेंगे तो 2002 से अगर इसका बैक टेस्टिंग देखा जाए तो रेड लाइन जो है बेसिकली वो निफ्टी है, और जो ऑरेंज लाइन आप देख रहे हैं ये बास्केट है जो इंडियाज़ बिगेस्ट ब्रांड वाली बास्केट है जो। सो अगर हम देखेंगे तो अगर हमने यहाँ पे 100 रुपीज़ इन्वेस्ट करे थे तो उसका वैल्यू निफ्टी में करीबन 900 रुपीज़ के आसपास आता है, और अगर इस बास्केट में करे थे तो करीबन 26-2700 के आसपास आता है। तो वास्ट बेसिकली मार्जिन से इनको आउट परफॉर्म करती हैं ये। अगर हम यहाँ पे इसका पोर्टफोलियो देखना चाहेंगे तो ये आप अभी नहीं देख पाएंगे ऑब्वियसली, क्योंकि जब तक आपका सैमको का अकाउंट नहीं है ये आप नहीं देख पाएंगे। ये मैं आपको कुछ पोर्टफोलियोज का ज़रूर दिखाऊंगा, राइट। सो ऐसे बहुत सारी बास्केट्स हैं। जैसे अभी ये एक बी ग्रीडी बास्केट थी, वैल्यू बाय 2020 बास्केट की। जब मार्केट का करेक्शन आया उस टाइम पे जो वैल्यू बायस बनते हैं मार्केट के अंदर लेने वाले, ये स्पेसिफिकली बास्केट क्रिएट करी गई है सिर्फ उन्हीं स्टॉक्स के लिए, राइट। तो इन स्टॉक्स का बेसिकली आप समझिए कि टाइम टू टाइम जब जो सेगमेंट में एक नई बास्केट क्रिएट करने की ज़रूरत पड़ेगी वो भी कंपनी साथ साथ क्रिएट करती जाएगी और आपके पास अवेलेबल होगा उसके अंदर इन्वेस्ट करना। इनका टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म भी इसका बहुत अच्छा है। मैं आपको मंडे ट्यूसडे को आई ट्राई कि मैं इनका वो सारा ये पोर्टफोलियोज एंड टेक्नोलॉजी बास्केट लेने के बाद कैसा व्यू होता है एंड ऑल वो सब कुछ भी मैं आपको दिखाऊँ। सो अभी के लिए व्हाट वी विल डू कि हमने जितने क्लाइंट्स हमारे पास ऐड हो चुके हैं हम उनको आज एक स्टॉक बास्केट्स के ऊपर कुछ लिंक्स वगैरह भेजेंगे उनकी मेल्स पे और एसएमएसेस के ऊपर, तो उसके ऊपर आप स्टडी कर सकते हैं बेसिकली कि क्या है इनके अंदर, कैसे रहता है काम करना और क्या रिजल्ट्स आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। द पॉइंट बी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग दिस बास्केट्स इज बेसिकली कि आप गलती कम से कम करें, बिकॉज मैं ये बात ऑलरेडी मार्केट के अंदर बहुत क्लोजली मैं काम भी करता हूँ, मैं ट्रेड भी करता हूँ, मैं जानता हूँ, लेकिन यही बात हम प्रेजेंटेशन में भी एक जो उन्होंने शेयर करी मेरे से कि रिटेल इन्वेस्टर जेपी एसोसिएट्स, आरकॉम, डीएचएफएल है ना, येस बैंक और पता नहीं कैसे कैसे ऐसी कंपनीज़ के अंदर फंस जाता है, क्योंकि जब वो स्टॉक्स गिरते हैं उन्हें लगता है कि ये वैल्यू बाइज है और वो लेके फंस जाते हैं और अल्टीमेटली वो स्टॉक्स कहीं ना कहीं जीरो की तरफ चले जाते हैं।
रेयरली मुझे आज तक कोई ऐसे इन्वेस्टर्स मिले हैं जो एक्चुअली अच्छे ब्रांड्स को ओन करते हैं। हॉकिंस प्रेशर कुकर मान लीजिए, रिलैक्सो, या फार्मास्यूटिकल में कोई अच्छी कंपनीज हैं, डिवीज ये वो एंड ऑल, और या एच डी एफ सी बैंक्स, या इस तरीके की कंपनीज जो एक्चुअली इन द लॉन्गर टर्म वेल्थ क्रिएशन करने वाली हैं। तो वहाँ पे रीज़न क्या होता है कि ज़्यादातर रिटेल इन्वेस्टर्स प्राइस की तरफ देख रहे हैं कि मैं छोटे प्राइस 100 रुपये से नीचे वाला शेयर ले लूँ टाइप्स, ऐसा कुछ सोच है रिटेल इन्वेस्टर की, जिसकी वजह से वो उन स्टॉक्स के अंदर बेसिकली एंटर करता है। उसे लगता है कि जो 1000 या 10,000 रुपये का शेयर है वो महंगा है, और जो 100 रुपये का शेयर है जब वो सस्ता है, जबकि दोनों का प्राइस उस लेवल पे किसी वजह से है। अगर वो स्टॉक सालों से, एक स्टॉक सालों से 1000-2000 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो ऑब्वियसली वो उसकी वैल्यूएशन बनती है, तभी वो ट्रेड कर रहा है। और अगर एक स्टॉक सालों से अगर 25 रुपये के नीचे ट्रेड कर रहा है या 50 रुपये के नीचे ट्रेड कर रहा है, तो देर इज समथिंग जिसकी वजह से वो वहाँ पे ट्रेड कर रहा है, कुछ कंपनी में सही नहीं है जिसकी वजह से वहाँ ट्रेड कर रहा है। तो उसको ट्रेड करना तो एक बात है कि आपने लेके 50 रुपये पे 55 पे बेच दिया, दैट इज़ वन थिंग, बट इन्वेस्टिंग के लिए वो बहुत हार्मफुल हो सकती है। और हम रिसेंटली जो मैं एग्जाम्पल्स बोल रहे हैं, आरकॉम, DHFL, येस बैंक, ये वो एंड ऑल, वक्रंगी, इन सब कंपनीज में हम ये देख चुके हैं कि ये स्टॉक्स 90% से गिर चुके हैं। आइडिया रिसेंटली, अब आइडिया चलना शुरू हुआ है, बट अदरवाइज आइडिया ने कितना वैल्यू डिस्ट्रक्शन करा इन्वेस्टर्स का। तो आई होप कि आपको अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें शेयर करने के लिए आपसे, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसकी वजह से हमने एक्चुअली ये एसोसिएशन बनाया स्टॉक बास्केट, जहाँ पे हम अपने इन्वेस्टर्स को इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, और धीरे धीरे करके हम अपने क्लाइंट्स को समझा जैसे जैसे आपकी क्वेरीज आएंगी और जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे उनको एड्रेस करने के बाद वी वांट कि आप थोड़ा थोड़ा करके इनके अंदर आप एंटर करना शुरू करें, ताकि आपको एक्सपीरियंस हो कि स्टॉक्स में भी काम प्रॉफिटेबली हो करा जा सकता है, राइट। सो मैं आगे जाके और बहुत कुछ शेयर करूँगा। आप प्लीज़ आने वाले दिनों में मेरी कोई भी वीडियोज़ को मिस मत करिए, राइट। और अपने ईमेलर्स और अपने एसएमएसेस और अपने व्हाट्सएप्स को इस टाइम बिल्कुल मिस मत करिए, क्योंकि बहुत सारा कुछ मैं आपसे आने वाले टाइम में अभी वो बहुत सारा स्टफ तो मैं इस महीने में आपसे शेयर करने वाला हूँ। सो आई होप कि आपको ये एडिशन हमारा अच्छा लगेगा आने वाले टाइम में, और आपको हमारी इंटेंशंस भी अच्छी लगेंगी कि हम आपके लिए अच्छा करना चाहते हैं, कुछ ऐसा जो आपके लिए लेस स्ट्रेसफुल और मोर प्रॉफिटेबल हो आने वाले टाइम में। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेरा एक रिक्वेस्ट है आप सबसे, क्योंकि इकॉनमी ओपन हो रही है और अलग अलग जगहों पे अब मार्केट्स और ये सब खुल रहा है, ऑफिसेज भी खुलने को आ रहे हैं, बट जैसा कि हम दिल्ली बॉम्बे में स्पेसिफिकली देख रहे हैं, कई बड़े शहरों में देख रहे हैं कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा सिचुएशंस ख़राब होती जा रही हैं। तो मेरा रिक्वेस्ट है, जितना हो सके आप अपने घर में रहिए, अपनी फैमिली को घर में रखिए, और जितना हो सके आप बाहर ना जाएं, ताकि आप लोग कोई भी ऐसी प्रॉब्लम में ना फंसें। और आप आई विश यू ऑल द बेस्ट, आई विश यू अ हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ। थैंक यू।